नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से कई लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ यात्रा करना कितना मुश्किल हो सकता है? या फिर क्या आपको लगता है कि अब भी आप उतनी ही आसानी से घूम फिर सकते हैं जितना पहले करते थे? देखिए, यात्रा करना हम सभी को पसंद होता है। नई जगहें देखना, नए लोगों से मिलना और नए अनुभवों को जीना, ये सब जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन जब हमारी उम्र 70 पार कर जाती है तो कुछ चीजें बदल जाती हैं। हमारी सेहत, हमारी ताकत और यहां तक कि हमारी सुरक्षा भी पहले जैसी नहीं रहती। और यही वजह है कि आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। 70 साल के बाद यात्रा करने से क्यों बचना चाहिए? इस वीडियो में हम कुछ ऐसी वजहों के बारे में बात करेंगे जो आपको समझाएंगी कि क्यों उम्र के इस पड़ाव पर यात्रा करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम सिर्फ समस्याएं ही नहीं बताएंगे, बल्कि कुछ आसान उपाय भी सुझाएंगे जिनसे आप सुरक्षित और आराम से घूम फिर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली वजह से। पहली वजह, शारीरिक थकान और कमजोरी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर पहले जितना सहनशील नहीं रहता। लंबी यात्राएं, खासकर हवाई जहाज या ट्रेन में बैठकर की गई यात्राएं, हमारे जोड़ों और मांसपेशियों पर जोर डालती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि थोड़ी सी भी देर तक बैठे रहने से आपके पैर सुन्न हो जाते हैं या कमर दर्द करने लगती है? यह उम्र के साथ होने वाली आम बात है और यात्रा के दौरान यह समस्या और भी बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है, जैसे गठिया, डायबिटीज या दिल की समस्या, तो यात्रा करना और भी मुश्किल हो जाता है। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने से शरीर में दर्द, सूजन या खून के थक्के जमने का खतरा भी बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि लंबी फ्लाइट्स में बैठे रहने से डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी नामक गंभीर समस्या हो सकती है? यह एक ऐसी स्थिति है जहां पैरों की नसों में खून का थक्का बन जाता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं बिल्कुल भी यात्रा न करूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको यात्रा करनी ही है तो कुछ सावधानियां बरतें। छोटी छोटी यात्राएं करें, ज्यादा लंबी यात्राओं से बचें। हर 1 से 2 घंटे में उठकर थोड़ा टहल लें। अगर ट्रेन या कार से यात्रा कर रहे हैं, खूब पानी पिएं और आरामदायक कपड़े पहनें। अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही लंबी यात्रा पर निकले। दूसरी वजह, मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति। यात्रा के दौरान होने वाला मानसिक तनाव, नई जगह, नए लोग, अलग भाषा, ये सभी चीजें उम्र दराज लोगों के लिए भ्रम पैदा कर सकती हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि नई जगह पर आपको दिशाओं का अंदाजा लगाने में दिक्कत होती है? विशेषकर अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर चोरी या ठगी का डर, सही गेट या प्लेटफॉर्म न मिल पाना या फिर दवाइयों का समय पर न ले पाना, ये सभी चिंताएं यात्रा को तनावपूर्ण बना देती हैं। मेरे एक दोस्त ने हाल ही में अकेले ट्रेन यात्रा की थी। स्टेशन पर भीड़ के कारण वह अपनी कोच तक ठीक से नहीं पहुंच पाए और गलत डिब्बे में चढ़ गए। पूरी यात्रा में वह बहुत परेशान रहे क्योंकि उन्हें अपना सामान नहीं मिल पा रहा था। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं भी उम्र दराज लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। और अब बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण वजह की, आपातकालीन स्थितियों में मदद न मिल पाना। जब हम घर पर होते हैं तो हमारे आसपास परिवार वाले, पड़ोसी या जान पहचान के लोग होते हैं जो जरूरत पड़ने पर मदद कर सकते हैं। लेकिन यात्रा के दौरान, खासकर अकेले यात्रा करने पर, अचानक कोई स्वास्थ्य समस्या आने पर मदद मिल पाना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर यात्रा के दौरान आपका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाए या शुगर लेवल कम हो जाए तो क्या करेंगे? होटल के कमरे में अकेले रहते हुए अगर चक्कर आए तो किससे मदद मांगेंगे? ये ऐसी स्थितियां हैं जिनके बारे में पहले से सोच कर रखना जरूरी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो क्या उम्र बढ़ने के साथ हमें यात्राएं करना ही बंद कर देना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बस थोड़ी सी सावधानी और प्लानिंग के साथ आप सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। आगे हम चौथी और पांचवी महत्वपूर्ण वजहों पर चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स भी जानेंगे जिनसे आप सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कर सकते हैं।
क्या आपने 70 की उम्र के बाद कोई यात्रा की है? आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगेगा। आपके विचार मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चौथी वजह को। चौथी वजह, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में कठिनाई। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी नई जगह पर होते हैं, खासकर विदेश या दूर के शहर में, तो अचानक बीमार पड़ने पर डॉक्टर तक पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है? घर पर तो आपको अपने नियमित डॉक्टर का नंबर, नजदीकी अस्पताल का रास्ता और दवा की दुकानों की जानकारी होती है, लेकिन यात्रा के दौरान ये सभी सुविधाएं आपके हाथ से निकल जाती हैं। मेरी एक रिश्तेदार अमिता जी ने पिछले साल केरल की यात्रा की थी। वहां पहुंचने के दूसरे दिन उनका शुगर लेवल अचानक बहुत बढ़ गया। स्थानीय भाषा न आने के कारण उन्हें सही डॉक्टर तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए। ऐसी स्थितियां न सिर्फ परेशानी भरी होती है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। विशेषकर ग्रामीण इलाकों या पहाड़ी स्थानों की यात्रा करते समय तो अस्पतालों तक पहुंच और भी मुश्किल हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि कई हिल स्टेशनों पर हृदय रोग या सांस की तकलीफ होने पर तुरंत मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती? यही वजह है कि डॉक्टर अक्सर हाई ब्लड प्रेशर या दिल के मरीजों को ऊंचाई वाली जगहों पर जाने से मना करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते तक नहीं, यात्रा बीमा और आर्थिक चुनौतियां। क्या आप जानते हैं कि 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस लेना कितना महंगा और मुश्किल होता है? कई बीमा कंपनियां इस उम्र के लोगों को बीमा करने से ही मना कर देती हैं, या फिर प्रीमियम इतना ज्यादा लेती हैं कि यात्रा का खर्च दोगुना हो जाता है। और अगर यात्रा के दौरान कोई स्वास्थ्य समस्या आ जाए तो विदेशों में तो मेडिकल खर्च इतने ज्यादा होते हैं कि एक छोटी सी बीमारी का इलाज भी लाखों रुपए में पड़ सकता है। मेरे एक परिचित को अमेरिका यात्रा के दौरान एपेंडिसाइटिस का अटैक आ गया था। ऑपरेशन और 3 दिन के हॉस्पिटल स्टे का बिल 25 लाख रुपए से अधिक आया था। क्या हर कोई इस तरह के अप्रत्याशित खर्चे उठा सकता है? मेरी वाइफ अक्सर कहती हैं कि अब वो यात्रा से लौटकर इतना थक जाती है कि उन्हें छुट्टियों से छुट्टी लेने की जरूरत पड़ती है। सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी टिप्स। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव, अगर आप यात्रा करना ही चाहते हैं तो अकेले कभी न जाएं। हमेशा किसी विश्वसनीय साथी के साथ ही यात्रा करें, चाहे वो आपका बेटा बेटी हो, पोता पोती हो या कोई करीबी दोस्त। साथ में किसी जिम्मेदार व्यक्ति के होने से न सिर्फ आप सुरक्षित महसूस करेंगे, बल्कि आपात स्थिति में तुरंत मदद भी मिल सकेगी। दूसरा बड़ा टिप, छोटी यात्राएं चुनें। बजाय विदेश या दूर के स्थानों पर जाने के, आसपास के शांत और सुविधाजनक स्थानों पर घूमने जाएं। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसी कितनी ही खूबसूरत जगहें हैं जहां आप 2-3 दिनों का शांत और आरामदायक सफर कर सकते हैं? मसूरी की जगह लैंसडाउन जाए, गोवा की भीड़भाड़ से बचकर गोकर्ण की शांति का आनंद लें। तीसरा सुझाव, अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। यात्रा पर जाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। सभी जरूरी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में साथ ले जाएं और अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स की कॉपी हमेशा साथ रखें। एक छोटी सी डायरी में अपनी सभी दवाइयों के नाम, खुराक और डॉक्टर के संपर्क नंबर लिख कर रखें। यात्रा के बेहतरीन विकल्प। अब बात करते हैं उन शानदार विकल्पों की जिनसे आप बिना थकान और तनाव के भी दुनिया देख सकते हैं। पहला विकल्प है वर्चुअल टूर। आजकल इंटरनेट पर दुनिया की लगभग हर प्रसिद्ध जगह का वर्चुअल टूर उपलब्ध है। आप अपने घर के आरामदायक सोफे पर बैठे बैठे ताजमहल की सैर कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों का नजारा ले सकते हैं या फिर वेटिकन सिटी की भव्यता देख सकते हैं, और यह सब बिना एक कदम भी घर से बाहर रखे। दूसरा बेहतरीन विकल्प, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज देखना। यूट्यूब और OTT प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया भर की शानदार ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज उपलब्ध है। ये न सिर्फ आपको विभिन्न देशों संस्कृतियों से रूबरू कराती है, बल्कि स्थानीय इतिहास, खान पान और रीति रिवाजों की गहराई से जानकारी भी देती है। मेरे एक 78 साल के दोस्त ने पिछले साल लॉकडाउन में इसी तरह 15 देशों की यात्रा की थी, बिना घर से निकले। तीसरा सुनहरा अवसर, अपने आसपास की खोज करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपने शहर या उसके आसपास भी ऐसी कितनी ही जगहें हो सकती हैं जिन्हें आपने अभी तक नहीं देखा? प्राचीन मंदिर, छोटे मोटे संग्रहालय, ऐतिहासिक इमारतें
या सुंदर बगीचे, ये सभी आपके लिए नए अनुभव लेकर आ सकते हैं। सुबह सुबह किसी अच्छे पार्क में टहलना नई जगहों पर जाने जैसा ही आनंद दे सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने जाना कि 70 साल की उम्र के बाद भी आप यात्रा का आनंद ले सकते हैं, बस थोड़ी सी सावधानी और समझदारी से। याद रखिए, यह उम्र जीवन को धीमा करके हर पल को सही तरीके से जीने की है। जरूरी नहीं कि आप दूर दराज की यात्राएं करके ही खुशियां पा सकते हैं। कभी कभी अपने ही बगीचे में बैठकर चिड़ियों की चहचहाहट सुनना, पोते पोतियों के साथ समय बिताना या पुरानी यादों को ताजा करना भी उतना ही सुखद हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो सीरीज आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिनके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही उपयोगी जानकारियां पाते रहें। आपके विचार और अनुभव मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आप यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं? आपके पास और क्या सुझाव है? आपकी बातें हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। याद रखिए, जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा वह है जो आपको खुशियां दे, चाहे वो यात्रा दुनिया के कोने कोने तक की हो या फिर अपने ही दिल की गहराइयों तक की। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। नमस्ते।